नमस्कार दोस्तों, आपकी विज्ञान की प्रैक्टिस क्लास में मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं वही क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन है, पाइस, टेस्ला, डायोप्टर या कैंडेला। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। तो मात्रक दोस्तों इसका टेस्ला है। ठीक है, और अगर बात करी जाए तो टेस्ला से भी बड़ा मात्रक होता है गॉस। ठीक, ये होता है एक गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, अब इसके बाद एक मात्रक और होता है जिसे हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। तो ये भी एक गॉस के बराबर ही होता है। तो एक गॉस बराबर ये हो जाएगा आपका वेबर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो है आपका टेस्ला। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, वो हमसे पूछ रहा है कि किसी संगीत वाद्य यंत्र को ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगर कोई संगीत वाद्य यंत्र है तो उससे ध्वनि की तीव्रता कैसे नापते हैं या किससे नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है हमारे पास लक्स है, डेसिबल है, हेनरी है और मो है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहां पे बात करें जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से मोह दोस्तों ये चालकता की यूनिट है। चालकता की क्या है? यूनिट है मोह। तो ये यूनिट होती है हमारी चालकता की। ठीक, विद्युत चालकता। अब दूसरी कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है हमारा हेनरी। अगर बात करें हेनरी की तो हेनरी है आपके फिजिक्स में स्वप्रेरण का मात्रक। ये भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है और ये प्रेरण ये भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। और इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक जो आपके इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं उसी के हिसाब से। और हाँ, हाई स्कूल में भी ये छोटे छोटे सिंबल वगैरह दिए, इसीलिए वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हाँ, अब आपका एक बचा है लक्स। तो लक्स है ये होता है प्रदीपन। प्रदीपन की यूनिट है जिसे हम बोलते हैं लक्स। तो लक्स, ये लक्स साबुन नहीं है दोस्तों, ये लक्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा जो मात्रक हमारे होते हैं वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे भी होते हैं। यहां पे आप देखिए तो हेनरी एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और अभी हमने जो पहला क्वेश्चन आपको बताया था वेबर, जिसमें वेबर नाम लिया था। ठीक है, तो ये वेबर भी एक वैज्ञानिक ही थे, इनके नाम पे रखे गए। जैसे आप न्यूटन लिखते हो, ठीक है, किलोग्राम या वजन की जो इकाई होती है बड़े में क्या लिखी जाती है? न्यूटन। न्यूटन को तो सारी दुनिया जानती है। ठीक है, जो भी बच्चा क्लास 5, 6 या 7 में पहुंच जाता है और अगर सही से वो पढ़ाई कर रहा है तो कुछ वैज्ञानिक होते हैं जैसे न्यूटन हो गए, एक हमारे एडिसन थे, इन वैज्ञानिकों के बारे में जान जाता है क्योंकि ये न्यूटन का भी चैप्टर होता है उनकी साइंस में कि सेब कैसे गिरा या गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण जब उन्हें बताते हैं। और एडिसन को हम वैसे जानते हैं कि जब हम लाइट का उदाहरण देते हैं तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम याद आता है क्योंकि ये बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने ही किया था दोस्तों। और वो उनकी थोड़ी सी छुटपुट कहानी है, बता देता हूं। ये बचपन में बड़े शरारती थे। ठीक है, एक बार इन्होंने क्या किया, मुर्गी को अंडों के ऊपर बैठा देखा तो इन्होंने अंडे बहुत सारे खरीद के लाए पूरी ट्रे और उस पे बैठ गए अपने स्कूल में। ठीक है, टीचर ने इनको पढ़ाया,
कि चिड़िया उड़ती है, ठीक। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि चिड़िया क्यों उड़ती है, ठीक। तो उनके टीचर ने जवाब नहीं दे पाया, तो इनके दिमाग में विचार आया, नहीं, इन्होंने देखा कि चिड़िया जो थी नाली के कीड़े खा रही थी, ठीक। तो इन्होंने सोचा, अरे वाह, ये चिड़िया या पक्षी नाली के कीड़े खा रहे थे तो उससे उड़ सकती है, तो मैं भी प्रयोग करके देखूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कीड़े इकट्ठे किए और उनका एक टेस्ट बना के अपनी साथ वाली जो दोस्त थी पड़ोसन, उसको पिला दिया, ठीक। मालिक की लड़की को, ठीक है, क्योंकि ये बेचारे गरीब थे और इनकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी, ठीक है। तो मालिक की लड़की को पिला दिया, वो बीमार हो गई। जब इनकी माँ ने इनको डांटा, पूछा, तब इन्होंने बताया, ठीक है। ऐसे इनकी स्कूल से बहुत सारी शिकायतें आती थी, तो इनको स्कूल से क्या कर दिया था, रिस्ट्रिकेट कर दिया था, ठीक। और एक पर्ची इनको माँ को दिखाई थी, तो उस पर्ची में क्या लिखा था मैं कहानी के एंड में बताऊंगा। तो उनकी माँ ने वो पर्ची अपनी रख ली, और वो पर्ची माँ ने कब दिखाई, जब एडिशन सफल हो गए थे, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने जो प्रयोग किए बहुत सारे, हम जो माइक से बोलते हैं, माइक जिसे हम बोलते हैं, वो भी एडिशन की देन है, ठीक है। पहले जो टेप रिकॉर्डर बजाते थे कैसेट डाल के, ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी, ठीक। और ये बोलते हैं लाउड स्पीकर, ये एडिशन की ही देन थी। जब माइक का आविष्कार के बाद ये थोड़े इसमें आए, मीडिया में आए, मतलब ये साइंटिस्ट लोग इन्हें मीडिया में पता चला, उस समय ऐसी मीडिया नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका था, वहां थोड़ी ज्यादा ही थी, लेकिन लाइट तब नहीं थी। तब इन्होंने एक विचार बताया लोगों को कि मैं बल्ब बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, बल्ब। तो बल्ब तो नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं सारी अमेरिका को रोशन कर दूंगा, ठीक है। तो इनके जो साथी थे या इनसे जो बड़े वैज्ञानिक थे उस समय क्या चलता था, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है और पैसा है वही बड़ा वैज्ञानिक बनता था, ठीक है। तो जब इन्होंने ये बताया तो बहुत से लोगों ने इनकी हंसी की, ठीक है। और इन्होंने भी कितने प्रयोग किए थे दोस्तों, 1100 प्रयोग किए थे। 1100 प्रयोग के बाद में इनका प्रोजेक्ट सफल हुआ। आप सोच लीजिए कि 1100 प्रोजेक्ट एक बल्ब बनाने में इन्होंने लगा दिए थे। हम लोग क्या 100 प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आपका मोटिवेशन हो गया कि आप लगातार लगे रहिए, इधर उधर की बातें मत सोचिए कि कौन हंस रहा है, कौन क्या कह रहा है, ठीक है। जब इन्होंने पूरे अमेरिका को रोशनी दे दी तो आज ये अमर हो गए दोस्तों, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ लक्ष्य, ये प्रदीपन की इकाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाँ आगे पूछ रहा है, इसके बाद और बचा है लक्ष्य डेसिबल। डेसिबल यही आंसर है हमारा, क्या है, डेसिबल। डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। क्या नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, ठीक, कितनी है, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका केमिस्ट्री से है और वो भी जनरल केमिस्ट्री से, क्योंकि इसमें तीनों चीजें विज्ञान में पूछी जाएंगी 5 नंबर में आपसे, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है। आपसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोसोमर या आइसोसोमर, ठीक। तो बात करते हैं आइसोटोप यानी समस्थानिक क्या होते हैं। आप समझ लीजिए हिंदी में समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, केमिस्ट्री क्या कहती है, देखो ये कह रही है कि जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है
ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? वह समस्थानिक क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे समझ गए कि जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वह क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हम बात करें अगर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक है। 3 समस्थानिक। ठीक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन से है? पहला है प्रोटियम। पहला है प्रोटियम, जिसे हम बोलते हैं 1H1। ठीक, दूसरा है ड्यूटीरियम। दूसरा है दोस्तों ड्यूटीरियम। ठीक, इसे हम बोलते हैं 1H2। और तीसरा है हमारा, पहला हो गया प्रोटियम, ड्यूटीरियम, तीसरा हो गया ट्राइटियम, इसे हम बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक, इसको लिखते हैं 1H3। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए आपके। तो आपका आंसर ये हो गया दोस्तों, ये पार्ट जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए किस चीज को खाएंगे? चावल खाएंगे। क्या क्या खाएंगे? किसमें सबसे ज्यादा हमें क्या मिले? कार्बोहाइड्रेट्स मिले। तो ऑप्शन है आपके मांस, चावल, गाजर, मछली। तो पर्याप्त मात्रा की बात कर रहा है दोस्तों। तो पहले समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला एक वर्ग है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा प्रदान करने वाला वर्ग है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, ये क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करने वाला एक वर्ग है, जिनमें दोस्तों क्या होता है? कार्बन, जिसमें क्या होता है? कार्बन अनुपात में ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। ठीक, हाँ, कार्बन। फिर दोस्तों आता है हाइड्रोजन, और तीसरे में आती है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इनका अनुपात क्या होता है? इनका अनुपात होता है 1:2:1। ये अनुपात इनमें होता है। तो अब दूसरी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर में कुल ऊर्जा की 50 से लेकर 79% ऊर्जा की पूर्ति करता है। ऊर्जा की पूर्ति करता है भाई साहब। कितना करता है? 50 से 79% तक। ठीक है, और इसके स्रोतों की बात करें तो स्रोतों में दोस्तों इसमें गेहूं, चावल स्रोत, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। ठीक, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, पके फल, मांस, पके फल, मांस,
दूध, शक्कर इत्यादि है। ठीक है, तो अब बात करें ऑप्शन में पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा क्या आया हुआ है, ऑप्शन में चावल है, क्योंकि चावल इसमें दिया है और बाकी के जो है वो कम है। मांस भी है लेकिन चावल इसमें ज्यादा दिया है। एक और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो या दो से अधिक लोकाय में एलीलों के बीच अंतर क्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? मनहारी विज्ञान, इफिसाइटोपिया, एपिस्टोसिस या प्रभावी। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे कि जो लोकोज एलीलो को अंतर क्रिया से एपिस्टोसिस से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? एपिस्टोसिस से जाना जाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है एपिस्टोसिस, सी पार्ट है एपिस्टोसिस, इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।